नमस्ते। एक सवाल है, कभी सोचा है कि भारत का पहला नक्शा आखिर बनाया किसने? अब देखिए, ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा सा लगता है ना? पर इसका जवाब उतना ही कह सकते हैं घुमावदार और मजेदार है। तो चलिए, आज हम मिलकर इसी ऐतिहासिक पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल वही है कि भारत का पहला नक्शा, वो पहला मैप आखिर किसने बनाया। अच्छा, अगर दिमाग में कोई एक नाम आ रहा है ना, तो बस 1 मिनट रुक जाइए, क्योंकि ये कहानी उससे कहीं ज्यादा उलझी हुई और दिलचस्प है। जी हाँ, जैसा हम बात कर रहे थे, इसका कोई एक सीधा सा जवाब है ही नहीं, क्योंकि ये कहानी हमें दो बिल्कुल ही अलग-अलग जमानों में ले जाती है और दो अलग-अलग लोगों से मिलवाती है। तो इस कहानी का जो पहला सिरा है, वो हमें ले जाता है करीब-करीब 2000 साल पीछे, एक प्राचीन यूनानी विद्वान के पास। और फिर कहानी एक बहुत लंबी छलांग लगाती है, सीधे 1600 साल आगे, एक ब्रिटिश सर्वेयर के दौर में। तो चलिए, एक-एक करके इन दोनों किरदारों को और उनके काम को जरा और करीब से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं अतीत में। बात करते हैं उस इंसान की जिसने भारत का सबसे पुराना, मतलब जो हमें ज्ञात है, वो नक्शा बनाया था। नाम था क्लॉडियस टॉलेमी। तो ये जो क्लॉडियस टॉलेमी थे, ये करीब 150 एडी के आसपास मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर में रहते थे। और ये कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही बड़े विद्वान थे, एक ज्योग्राफर, एस्ट्रोनॉमर, सब कुछ। उनकी एक किताब थी जियोग्राफिया, जो उस जमाने में मैप मेकिंग की दुनिया में एक मील का पत्थर मानी जाती थी, समझ लीजिए। और बस इसी जियोग्राफिया में हमें मिलता है भारत के सबसे पुराने नक्शे का जिक्र। अब मजे की बात यह है कि टॉलेमी ने उस वक्त भारत को देखा कैसे, मतलब समझा कैसे। उन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को ना दो मेन हिस्सों में बांट दिया था। पहला हिस्सा था इंडिया इंट्रागैंगम, जिसका सीधा सा मतलब है गंगा नदी के पश्चिम वाला भारत, और दूसरा था इंडिया एक्स्ट्रागैंगम, यानी गंगा के पूरब वाला हिस्सा। एक तरह से उस समय की दुनिया के लिए भारत को समझने का ये एक तरीका था, एक फ्रेमवर्क। और देखिए, टॉलेमी का काम कोई ऐसा वैसा कच्चा खाका नहीं था। उन्होंने अपने मैप में नदियां, पहाड़, बंदरगाह, बड़े बड़े शहर सब दिखाए थे। पर जो सबसे सबसे कमाल की बात थी, वो ये थी कि ये पूरा नक्शा लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड सिस्टम पर बना था। आप सोचिए, उस जमाने में ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था, बिल्कुल रेवोल्यूशनरी। तो कुल मिला के बात यह है कि हाँ, आज के हिसाब से देखें तो टॉलेमी का नक्शा एकदम परफेक्ट नहीं था, उसमें गलतियां थीं। लेकिन ये भारत का सबसे पुराना डॉक्यूमेंटेड मैप माना जाता है, और इसी ने आने वाली सदियों तक अरब और यूरोप के मैप बनाने वालों के लिए एक फाउंडेशन का, एक बुनियाद का काम किया। अच्छा, अब एक सवाल ये उठता है कि जब टॉलेमी ये सब कर रहे थे, तो उस समय भारत में क्या हो रहा था? मतलब, क्या हमारे यहाँ भौगोलिक जानकारी थी ही नहीं, या नक्शे नहीं थे? अब देखिए, ये बात बहुत दिलचस्प है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में ज्योग्राफिकल नॉलेज की कोई कमी नहीं थी। आप ऋग्वेद उठाइए, पुराण पढ़िए, नदियों, पहाड़ों, जनपदों, सबका जिक्र है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तो सीमाओं तक का ब्यौरा है। लेकिन ये सारा ज्ञान लिखित था, शब्दों में। जैसा आज हम सोचते हैं ना, कागज पर बना एक विजुअल मैप, वैसा कुछ नहीं मिलता। चलिए, अब कहानी में लगाते हैं एक लंबी छलांग, सीधे 1600 साल आगे, और मिलते हैं हमारे दूसरे हीरो से, वो इंसान जिसने भारत का पहला वैज्ञानिक नक्शा तैयार किया। इनका नाम था जेम्स रेनेल। ये 18वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक सर्वेयर थे, और भारत की ज्योग्राफी पर इन्होंने इतना जबरदस्त काम किया कि इन्हें फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, यानी भारतीय भूगोल का पिता तक कहा जाता है। अब रेनेल का जो तरीका था, वो टॉलेमी से एकदम अलग था। ये कोई सुनी सुनाई बातों या अंदाजों पर नहीं था, ये था प्रॉपर साइंटिफिक सर्वे। उनका मकसद था जमीन पर जाकर हर चीज को नापना। नदियां असल में कहां से बहती हैं, हमारे देश की कोस्ट लाइन, मतलब तटरेखा का आकार कैसा है, और देश के अंदर का भूगोल कैसा है, सब कुछ एकदम एक्यूरेट। तो अब एक काम करते हैं, इन दोनों को, टॉलेमी और रेनेल को, आमने सामने रखकर देखते हैं। इससे पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। यहां देखिए, दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ है। एक तरफ हैं दूसरी सदी के टॉलेमी, जिनका मैप जानकारी और एक ग्रिड सिस्टम पर आधारित था, और दूसरी तरफ हैं 18वीं सदी के रेनेल, जिनका काम था जमीन पर जाकर किया गया साइंटिफिक सर्वे। इसलिए हम कहते हैं कि टॉलेमी ने बनाया पहला ज्ञात नक्शा, तो रेनेल ने बनाया पहला वैज्ञानिक नक्शा। एक ने प्राचीन नक्शों की नींव रखी, तो दूसरे ने आधुनिक नक्शों की। चलिए, अब इस पूरी कहानी को एकदम निचोड़ लेते हैं, खास तौर पे उन सभी के लिए जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ये बहुत काम आएगा।
अगर सवाल सीधा सा आए, भारत का पहला नक्शा किसने बनाया, तो जवाब है क्लॉडियस टॉलेमी। लेकिन अगर सवाल में एक शब्द जुड़ जाए, वैज्ञानिक या आधुनिक, जैसे भारत का पहला वैज्ञानिक नक्शा किसने बनाया, तो जवाब बदल जाएगा। तब सही जवाब होगा जेम्स रेनेल। तो आखिर में बस एक सोचने वाली बात कि नक्शे सिर्फ जमीन पर लकीरें नहीं खींचते, वो हमारी समझ को भी एक आकार देते हैं, है ना? टॉलेमी से लेकर रेनेल तक हर नक्शा सिर्फ भूगोल नहीं दिखाता, वो उस दौर का इतिहास, उस दौर की सोच, सब कुछ अपने अंदर समेटे होता है। अगली बार जब भी कोई नक्शा देखें तो जरा सोचिएगा कि वो जमीन के अलावा और क्या-क्या दिखा रहा है।